जय हिंद दोस्तों। अगर आप सांप का फन पकड़ोगे तो वो झटपटाएगा जरूर। हुआ यही है, भारत के द्वारा चाइना को जैसे ही काउंटर अटैक किया गया नाम बदल करके, चाइना झटपटाया और चाइना के द्वारा भारत का जो ये नाम बदलना था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें 27 जगहों के भारत के द्वारा नाम बदले गए थे, उसको अवैध बताया है। चाइना का कहना है कि भारत अगर इस तरह के काम करेगा तो भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं वो सुधरने की जगह और बिगड़ जाएंगे और ये माहौल युद्ध तक पहुंच जाएगा। मतलब चाइना का साफ कहना है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में भारत कोई एक्टिविटी करता है या भारत कोई नाम वगैरह बदलता है या भारत के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट का काम किया जाता है बॉर्डर वाले इलाके में, तो चाइना के द्वारा भारत के साथ में युद्ध लड़ा जा सकता है। चाइना ये सारी की सारी चीजें क्लियर बता रहा है। क्लियर आप इस न्यूज में देख सकते हैं। चाइनीज मीडिया स्लेम्स इंडिया मूव ऑफ फॉर्मली नेमिंग 27 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। चाइना की मीडिया क्लियर कह रही है कि चाइना के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज से पूरी तरह से विरोध जताया गया है कि भारत के द्वारा क्यों अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम बदले गए। आप दूसरा आर्टिकल देखिए, चीन ने भारत के मानचित्र हेरफेर का विरोध किया, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा फिर से दोहराया। चाइना हमेशा से ये करता आया है। उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। इस तरह की बातें चाइना हमेशा से कहता आया है और फिर इस तरह से चाइना ने कहा, और चाइना ने इस बार ये जो है कड़क भाषा में कहा। चाइना का कहना है कि भारत को चाइना के साथ में बॉर्डर जो रिलेशन है वो सुधारना चाहिए, ना कि भारत को चाइना के साथ में रिलेशन बिगाड़ना चाहिए। अब सोचिए, चाइना क्लियर भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट अभी चुप है। भारतीय गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कोई एक्शन लिया नहीं है। अभी भारत ने चाइना की कुछ दुखती नस है उनको दबाया है और चाइना की इन्हीं दुखती नस की वजह से चाइना के द्वारा इस झटपटाहट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चाइना के द्वारा भारत की बॉर्डर पर जो फाइटर जेट है वो तैनात किए जा रहे हैं, DF-17 मिसाइल जो है तैनात की जा रही है, पाकिस्तान को जो तोपें हैं वो दी जा रही है। तो चाइना ये झटपटाहट में इतने सारे गड़बड़ डिसीजन ले रहा है जो अगर आप देखोगे तो समझोगे कि चाइना की कितनी बड़ी दुखती नस भारत के द्वारा दबाई गई है। तो हम थोड़ा सा इन चीज के बारे में जानेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है चाइना के साथ में जिससे चाइना इस तरह का बौखलाहट में सारे डिसीजन लिया जा रहा है, इस तरह के बयान दिए जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में और ज्यादा एक्टिविटी करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसा सब कुछ क्या हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, 9 अगस्त की ये न्यूज है जिसमें आप देख सकते हो इंडिया के द्वारा चाइना के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए कुछ नाम जो है बदले गए थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें बताया जा रहा है 27 जगह के नाम भारत के द्वारा ऑफिशियली चेंज कर दिए गए। और ये भारत ने अपने मैप में भी दर्शाया। भारत ने पूरा नया मैप भी जारी कर दिया अरुणाचल प्रदेश का और नाम के साथ में कि इस तरह के नाम है। जिसके बाद में चाइना को ये चीजें बुरी लगी। अब बुरी क्यों लगी? क्योंकि चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत की तरफ से कोई डेवलपमेंट का काम ना किया जाए, जबकि ये चीजें भारत ने कोई खुद से नहीं की है। चाइना अक्सर भारतीय जगह के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें नाम चेंज करता आया है। आप जरा देखिए, 2017 में उसने 6 जगह के नाम चेंज किए थे, 2021 में उसने 15 जगह के नाम चेंज किए थे, 2023 में उसने 11 जगह के नाम चेंज किए थे, 24 में उसने 30 जगह के नाम किए थे और 25 में उसने 27 जगह के नाम चेंज किए थे। भारत ने इस बार क्या किया, चाइना नाम चेंज करे उससे पहले भारत ने नाम चेंज कर दिया और शायद 27 जगह के भारत के द्वारा नाम चेंज कर दिए गए। ये चीज चाइना को बुरी लग गई। चाइना को लगा कि ये टेरिटरी में भारत कैसे इन्वॉल्वमेंट लेने लगा है। दरअसल होता क्या है, चाइना का एक विचार है, शुरू से चाइना चाहता है कि भारत चाइना की हाँ में हाँ मिलाए। कैसे हाँ में हाँ मिलाए? चाइना कहता है कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, तो भारत उसको मान ले कि हाँ ठीक है, हम दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मान लेते। चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम चेंज करता है तो भारत उस पर आवाज ना उठाए, मतलब भारत चुपचाप सहता रहे। चाइना का ये मानना है। चाइना ने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश हमारा है तो भारत उसका रिटेलिएशन ना करे। चाइना चाहता है कि भारत एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो चीज सही है, कोई भी रिटेलिएशन ना करे। लेकिन भारत ने इस बार रिटेलिएशन कर दिया और ये 27 जगह के आप नाम देख सकते हो। कुछ भूमि क्षेत्र है, कुछ दर्रा है, फिर कुछ भूमि क्षेत्र है, कुछ एक झील है, फिर ये भूमि क्षेत्र आ गए, ये एक स्मारक आ गया, फिर भूमि क्षेत्र आ गए। इस तरह के 27 जगह के भारत के द्वारा नाम चेंज कर दिए गए। तो चाइना को बहुत ज्यादा बौखलाहट हो गई। चाइना को लग गया कि भारत तो अरुणाचल प्रदेश में इंटरेस्ट लेने लग गया। भारत तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हम काम कर रहे थे वही काम फिर से करने लग गया। मतलब ऐसा ना हो कि अरुणाचल प्रदेश में भारत आकर के बैठ जाए। चाइना भारत के साथ युद्ध से डरता बहुत ज्यादा है। कैसे डरता है, मैं आपको थोड़ा सा उसका इतिहास बताने वाला हूँ। दोस्तों, दरअसल आप ये देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर चाइना अक्सर भारत को काउंटर करने के लिए इस एरिया में कुछ ना कुछ घुसपैठ करता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले की खबर है जब चाइना इसमें 60 किलोमीटर अंदर तक आ गया था। कहां पे आ गया था इस एरिया में? ये आपको जिला दिख रहा है, ऊपरी सुबांगसरी जिला, ये वाला। इस जिले के अंदर चाइना 60 किलोमीटर तक अंदर एंटर कर चुका था।
यहाँ पे एक जनजाति है जो चरवाहा का काम करती है, जिसका नाम है नाहा जनजाति। उस नाहा जनजाति का कहना था कि चाइना इतने हिस्से में, जो ये ऊपर निकला हुआ दिख रहा है आपको, ये इस हिस्से में चाइना ने डेवलपमेंट का काम करना शुरू कर दिया है। इनका कहना था चाइना की सेना यहाँ पे घूमने लगी है, चाइना यहाँ पे अपने ट्रक वगैरह घुमाने लगा है, टैंक वगैरह घुमाने लगा है, चाइना के द्वारा यहाँ पे कैंप बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खुद के जो हथियार वगैरह है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें जब भारत सरकार से कही गई तो गवर्नमेंट के द्वारा कहना था कि चाइना इस तरह के डेवलपमेंट के काम नहीं कर रहा है। भारतीय गवर्नमेंट इस चीज को नकारती रही, लेकिन ये जनजाति कोई यूं तो कह नहीं रही थी। जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है उनके द्वारा कल एक खबर निकाली जाती है। उनका कहना है कि हम इस चीज से बिल्कुल विश्वास करते हैं, हमारी भारतीय सेना के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, कि चाइना के द्वारा इस एरिया में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया होगा, चाइना यहाँ पे एंटर भी नहीं लिया होगा। लेकिन हमें इस चीज का वेरीफाई करना होगा कि क्या जो नाहा जनजाति कह रही है वो सच में तो नहीं है, चाइना ने सच में यहाँ पे सड़कें तो नहीं बना ली, या चाइना की सेना सच में तो यहाँ पे इतने अंदर तक नहीं आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम चाइना की चीजों को एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। हमारे एरिया में चाइना आएगा तो हम इस चीज को एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे। आज अगर आपसे कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना एंटर ले रहा है, तो आप चाहे कहीं पे भी हो, आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से हो, या भारत के किसी भी कोने से हो, आप यही कहोगे कि चाइना के साथ युद्ध हो जाए। लेकिन हमारी भूमि का 1 इंच भी हम चाइना को नहीं देंगे। हमारे अंदर देशभक्त को लेकर के यह भावना जागृत है। हम चाहते हैं कि हमारा एक भी हिस्सा, भूमि का 1 इंच भी किसी और दूसरे कंट्री के हाथ में ना जाए। अक्साई चीन और पीओके जो चाइना और पाकिस्तान ने लेकर के रखे हैं, उस चीज से हम कितना ज्यादा चिढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि वो जगह हमारे पास वापस आए। तो चाइना इस जगह में अगर एंटर लेगा तो भारत का हर इंसान भारत सरकार के साथ में खड़ा होगा, सैनिकों के साथ में खड़ा होगा, चाइना के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा होगा। तो ये सोचिए, अगर ये चीजें नहीं चलेंगी तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 1962 से। 1962 के अंदर चाइना के द्वारा अक्साई चीन के ऊपर हमला किया जाता है। अब अक्साई चीन के ऊपर हमला करने से पहले आपको एक चीज देखनी होगी कि चाइना के द्वारा कहां पे पहले हमला किया जाता है। चाइना के द्वारा पहले हमला किया जाता है तिब्बत के ऊपर। ये रहा तिब्बत का एरिया। तिब्बत के ऊपर 1950 में चाइना हमला करता है, तिब्बत को अपना बना लेता है। लेकिन चाइना के मन में एक डर रहता है कि क्या पता आने वाले समय में तिब्बत के जो लोग हैं वो बगावत कर दे, तो तिब्बत के जो लोग हैं वो तिब्बत फ्री की मांग कर दे, तो वो कहने लगे कि तिब्बत हमारा एक स्वतंत्र कंट्री था, उसको आप फिर से अलग करिए, तो फिर तो ये तो बगावत हो जाएगी, चाइना के हाथ से तिब्बत चला जाएगा। तो क्यों ना अगर इस तरह की बगावत उठे तो उसको तुरंत दबा दिया जाए। और इस तरह की बगावत को तुरंत दबाने के लिए चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वगैरह है, सेना वगैरह है, वो आसानी से तिब्बत में पहुंच सके। इसके लिए चाइना को एक नया रास्ता चाहिए था। अब चाइना को नया रास्ता कहां से मिल सके जो चाइना को आसानी से तिब्बत से कनेक्ट कर सके? तो चाइना का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं सिंजियांग प्रोविंस। सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनके ऊपर चाइना बहुत पहले से अत्याचार कर रहा है, उनका दमन कर रहा है। वही का वही काम चाइना तिब्बत वाले लोगों के साथ कर रहा है। तो चाइना क्या चाहता है कि ये सिंजियांग प्रोविंस से एक सड़क जाए जो ऐसे होती हुई अक्साई चीन से होती हुई तिब्बत को कनेक्ट करे। तो इस रास्ते की कुल लंबाई कितनी होनी है? 179। अगर चाइना यहां से घूम करके जाता तो इसकी लंबाई कितनी होती? 2800 किलोमीटर। यानी कि सोचिए 179 घूमने में चाइना को आसानी है, चाइना फटाक से वहां पहुंच सकता है और अगर कुछ उसके खिलाफ बगावत हो रही है तो उसको दबा सकता है। इसीलिए चाइना ने ये रास्ता जो है चूज किया। अब चाइना ने यहां से रास्ता बनाया, अक्साई चीन के ऊपर हमला किया। उसी समय पे चाइना ने इस एरिया में भी हमला किया था। चाइना ने इस एरिया में हमला किया, लेकिन चाइना यहाँ से पीछे हट गया, क्योंकि चाइना का मकसद अक्साई चीन को अपने अंडर में लेना था। अक्साई चीन को चाइना ने अपने अंडर में ले लिया, चाइना यहाँ से पीछे हट गया और ये जो सड़क है वो चाइना के पास आज तक रह गई। इसीलिए चाइना अक्साई चीन को वापस नहीं देता है। अब भारत और चाइना के बीच में जो जगह साझा होती है, जो बॉर्डर साझा होती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रही आपको पीओके वाली बॉर्डर दिख रही है, जिसे एलओसी कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के हिस्से से लगती हुई है। पीओके जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 1947 में पाकिस्तान के द्वारा धोखाधड़ी से भारत के इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि भारत इस हिस्से को वापस अपने कब्जे में लेता ही जिससे पहले पंडित नेहरू यूएन के अंदर चले गए, और यूएन के अंदर अगर कोई मुद्दा जाता है तो समझ लीजिए वो मुद्दा हमेशा के लिए अटक जाता है, क्योंकि यूएन मुद्दा सुलझाने की जगह उल्टा उस मुद्दे को खत्म करने के लिए तुरंत डिसीजन देता है, और वो डिसीजन ऐसा रहता है कि वो दोनों देशों के लिए गले की हड्डी बन जाता है। और हुआ यही, ये जो डिसीजन दिया गया था यूएन के द्वारा, ये आज दोनों देशों के लिए, पाकिस्तान और भारत के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है पीओके, जहाँ के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बगावत कर रहे हैं, भारत में मिलने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा बॉर्डर को समझिए। ये जो बॉर्डर है ये हो गई पीओके की, जिसे एलओसी कहा जाता है, और ये वाली जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये है एलएसी, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई जो कि पाकिस्तान के साथ लग रही, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई जो कि चाइना के साथ लग रही। हालांकि भारत
इस लाइन को नहीं मानता है। भारत किसे मानता है? भारत ये वाली लाइन को मानता है, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। 1865 में एक सिविल सेवक हुआ करते थे जॉनसन, जिनके द्वारा ये लाइन खींची गई थी, जिसमें अक्साई चीन भारत का अहम हिस्सा बताया गया था। लेकिन चाइना इस लाइन को मानता है, जिसे अक्साई चीन चाइना का हिस्सा बताया जाए। अब एलएसी को चाइना मानता है, और चाइना के द्वारा ये जो बॉर्डर लग रही है ये आगे की, ये पूरी की पूरी बॉर्डर मिडिल सेक्टर के अंदर आ जाती है। चाइना के साथ में 3 सेक्टर में बॉर्डर साझा हो रही है। ये है पश्चिमी सेक्टर, जिसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, जो कि 1570 किलोमीटर की है। फिर सेंट्रल सेक्टर जो कि 545 किलोमीटर का हो जाएगा। फिर उसके साथ आता है ये नेपाल। अगर नेपाल ना होता तो भारत और चाइना के बीच में और ज्यादा जगह डिस्प्यूट होती। ये नेपाल एक बफर स्टेट का काम कर रहा है, 2 बड़ी नदियों के बीच में पुल का काम कर रहा है, तो नेपाल का होना बहुत जरूरी था। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम के साथ में तो नहीं, लेकिन ये भूटान के साथ में एक जंक्शन है जिसका नाम है डोकलाम। डोकलाम वाली जगह इस तरह की ये, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है और भूटान भी है, तीनों का ट्राई जंक्शन है, जो अक्सर विवाद में बना हुआ है। चाइना इस जगह के ऊपर कब्जा जताता है, चाइना इस जगह के ऊपर अपना दावा जो है प्रस्तुत करता है, लेकिन भारत कहता है कि चाइना का नहीं है, ये भारत का हिस्सा है, ये भूटान का हिस्सा है, क्योंकि भारत भूटान के तरफ बोलता है। भारत ने भूटान के साथ में एक डील साइन करके रखी हुई है, जिसमें हम भूटान की हेल्प करेंगे अगर चाइना की आर्मी भूटान वालों के साथ में कुछ करती है, भूटान वालों के साथ में हमला करने की कोशिश करती है, तो भारतीय आर्मी जाएगी और उसको भगाएगी वहां से, चाइना को। और ये हमने पहले भी किया है। तो ये जगह के बाद में ये आता है फिर भूटान। भूटान का होना बहुत जरूरी है। भूटान नहीं होता तो फिर भारत की भूमि यहाँ से चाइना के साथ लग जाती, और चाइना के लिए चिकन नेक के ऊपर नजर रखना बहुत आसान हो जाता। फिर चाइना इस रास्ते को जो है क्लोज कर सकता था, लेकिन भूटान के होने से चाइना अभी थोड़ा दूर है यहाँ से। चाइना डोकलाम पे आया इसलिए था ताकि चिकन नेक के ऊपर नजर रख सके। यहाँ पे है तीस्ता रिवर। ये देखिए, ये तीस्ता रिवर जो अंदर जा रही है बांग्लादेश के अंदर होती हुई, बांग्लादेश ने चाइना को इन्वॉल्व कर लिया तीस्ता रिवर के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश का मानना है कि अगर तीस्ता रिवर में चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा तो भारत तीस्ता रिवर का ज्यादा से ज्यादा पानी बांग्लादेश को देगा, क्योंकि भारत चाइना से डरेगा, ऐसा बांग्लादेश का मानना है। भारत के डराने के लिए चाइना को इन्वॉल्व किया। फिर ऐसे ही यहाँ पे लाल मोहनेरहट चाइना को दिया। फिर ऐसे ही चाइना को उसने यहाँ पे मोंगला पोर्ट दे दिया। बांग्लादेश चाइना को अपने यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए, अक्सर भारत से दुश्मनी लेने के लिए, भारत को नीचे दिखाने के लिए चाइना को यहाँ पे लेता आ रहा है। फिर अगली बाउंड्री जो आपको नजर आ रही है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वाली बाउंड्री को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। आप पूरी मैकमोहन रेखा को मत मानिएगा, इसे एलएसी कहा जाता है, और मैकमोहन रेखा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को ही कहा जाता है। ये मैकमोहन रेखा क्यों कही जाती है? क्योंकि 1914 में भारत और चीन के बीच में, मतलब कि भारत की जो ब्रिटिश सेना थी उसके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बीच में, और तिब्बती गवर्नमेंट के बीच में एक साइन होता है जिसमें कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा के रूप में काउंट किया जाएगा। लेकिन इसे मानने से अब चाइना मना कर रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत के साथ में हुई थी और चाइना के तिब्बत वाले के साथ में हुई थी। 1950 में तिब्बत के ऊपर अटैक करने के बाद चाइना का कहना है कि तिब्बत अब चाइना का अहम हिस्सा है, इसलिए अब आपको चाइना से बात करनी होगी। इस तरह के बयान चाइना के द्वारा दिए जाते हैं। चाइना बौखलाहट में क्यों है? क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, उनके द्वारा कहा गया है कि चाइना अगर बॉर्डर के ऊपर वायलेंस करेगा तो हम चाइना के साथ में कोई डिप्लोमेसी नहीं रखेंगे, चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे। ये सोवरेन नीति के ऊपर जो बहुत दिनों से चाइना इल्जाम लगाता आ रहा था कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानने लगा है, तिब्बत और ताइवान को चाइना का अहम हिस्सा मान रहा है, जिसको भारत ने नकार दिया कि अगर चाइना इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखेगा भारत की टेरिटरी के ऊपर, जो कि 1963 से करके रखा हुआ है, तो हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे। जब तक चाइना जो है नहीं छोड़ेगा तिब्बत को और नहीं छोड़ेगा ये भारत के अक्साई चीन को, तब तक हम नहीं मानेंगे। दूसरा, चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों मानता है? क्योंकि तिब्बत के अंदर रहने वाले दलाई लामा तिब्बत के राजनीतिक और धार्मिक गुरु है। जो दलाई लामा है उसमें से जो 6 नंबर के दलाई लामा है उनका जन्म तवांग के अंदर हुआ है। इसीलिए चाइना का कहना है कि दलाई लामा का संबंध तवांग से है और तिब्बत का संबंध चाइना से है, तो इनडायरेक्टली तिब्बत का ही हिस्सा हुआ अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। इस तरह का बयान चाइना के द्वारा दिया जाता है। अब आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हैं? भारत ने जो काउंटर अटैक किया चाइना के ऊपर, जिससे चाइना इतना तिलमिलाया है, क्या भारत ने सही किया? ये भारत को चाइना के साथ में युद्ध कर लेना चाहिए, जो होगा अब देखा जाएगा। ये सारी चीज आप क्या समझते हो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।